यीशु मसीह के नाम से इस रविवार के सुबह सभी का स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने फिर से हमें YouTube पर आने का मौका दिया। यदि मेरे पास 5 गवाह है और उसे मैं कोर्ट में लेकर जाऊं तो मुझे निश्चय है कि मैं वो केस को जीत लूंगा। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल जो है वो परमेश्वर के गवाहों से भरी हुई किताब है और शैतान निरंतर हम पर दोष लगाता है। वो हमारा एक्यूजर है, वो हमारा बलवा करता है, विरोध करता है, परमेश्वर के सामने जाकर हमारे ऊपर दोष लगाता है और वो कहता है कि परमेश्वर तेरा बेटा और तेरी बेटी देख इस समय कैसा जीवन जी रहे हैं, पाप में है, गुनाह में है, बैकस्लाइड हो गए हैं, प्रार्थना छोड़ दिया है, कलीसिया में नहीं आ रहे हैं, वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तेरी आराधना नहीं कर रहे हैं। और मेरे प्रियो, शैतान पहले दिन से दोष लगाते आया है, लेकिन आज हमारे पास कुछ गवाह है, आज हमारे पास कुछ विटनेस है और वो विटनेस का नाम है रिचेस ऑफ ग्रेस, अनुग्रह की जो है वो खजाना ना। आज इन बातों के ऊपर इस रविवार के सुबह आप और मैं आज मनन करने वाले हैं। वो खजाना क्या है जो आपके और मेरे लिए गवाह के रूप में खड़ा रहता है। निकालकर हम पढ़ेंगे परमेश्वर के पवित्र वचन को, रोमियो की पत्री, एपिस्टल ऑफ रोमन्स, रोमियो की किताब, उसका 8वां अध्याय, उसका 29 और 30 वचन। मैं हिंदी में आप लोगों के सामने पढ़ूंगा, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहरा भी दिया है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वे बहुत भाइयों को पहलौठा ठहराए। फिर जिन्हें उन्होंने पहले से ही ठहराया उसे बुलाया भी है, और जिन्हें बुलाया है उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी भी ठहराया है उन्हें महिमा भी दी है। प्रेज द लॉर्ड ना। आज ये वचन के द्वारा रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका 29 और 30 वर्स के द्वारा, इन 2 पदों के द्वारा परमेश्वर इन 5 बातों को आपके और मेरे सामने क्लियर करना चाहता है। इन 5 बातों के ऊपर आज हम गौर करेंगे। सबसे पहली बात, इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, फॉर नॉलेज। परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान के अनुसार ना, फॉर नॉलेज यानी जब दुनिया बनी नहीं थी, जब आपकी और मेरी सृष्टि नहीं हुई थी, हमारे बाप दादाओं की सृष्टि नहीं हुई थी, आदम और हवा को नहीं रचा था, उसके पहले से परमेश्वर ने हमको जान लिया है। प्रेज द लॉर्ड ना। यदि कोई व्यक्ति आकर हमसे कहे कि मैं आपको जानता हूं और आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है ना, हमें कितना आनंद और कितनी हमें खुशी महसूस होगी ना। ये बात कोई मनुष्य नहीं कह रहा है, कोई हमारा ऑफिस का बॉस नहीं कह रहा है, कोई जो है सरकार नहीं कह रहा है, लेकिन द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ, सारी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर कहता है मैंने तुझे पहले से ही जान लिया है ना। बहुत ही सुंदर पद है, आप और मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ सकते हैं। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 2 वचन, 1 पीटर चैप्टर 1 एंड वर्स 2। मैं आपके सामने इंग्लिश में पढ़ूंगा इस पद को। हम सभी लोगों को जानना है कि परमेश्वर ने कैसे हमको चुना है। Who has been chosen according to the foreknowledge of God the Father through the sanctification work of the Holy Spirit for obedience to Jesus Christ and sprinkling of His blood। ना बहुत गहरी बात है मेरे प्रियो। बहुत बार हम मसीह में आकर हमारे मन में प्रश्न होता है कि मैंने गुनाह किया, पाप किया, मैंने अपराध किया और मैं परमेश्वर से दूर चला गया, क्या सचमुच मेरा उद्धार निश्चय है क्या? मी रियली सेव्ड? आर वी रियली सेव्ड? हमारा क्या सबका उद्धार हुआ है क्या? लेकिन बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने अपने सर्व ज्ञान के अनुसार पहले से ही आपको और मुझे चुना है। बहुत आनंद होता है इस बात को जानने के लिए कि हम जो है अभी परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, फलाने साल में परमेश्वर ने हमें नहीं चुना, लेकिन बाइबल हमें बताती है हजारों साल पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है, हमारे नाम को उसने अपने किताब में लिखा है ना। बहुत आनंद होता है मेरे प्रियो इन बातों को जानने के लिए कि
हजारों लाखों लोग हैं इस पृथ्वी पर, करोड़ों लोग हैं ना, जीव जंतु के समान, कीड़े मकोड़े के समान मनुष्य इस पृथ्वी पर है, लेकिन इन सभी के बीच में परमेश्वर ने आपको और मुझे पहले से ही चुना है ना। अगर आप और मैं इन बातों के ऊपर जरा बैठकर मेडिटेट करेंगे तो सचमुच वी आर रियली ब्लेस्ड कि परमेश्वर ने पहले से ही आपको और मुझे जो है चुनकर रखा है। हमारे से भी ज्ञानवान लोग हैं, हमारे से भी बुद्धिमान लोग हैं, हमारे से भी सुंदर लोग हैं, हमारे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जिस पर वो अनुग्रह करना चाहता है उसी पर वो अनुग्रह करता है। दूसरी बात को हम देखेंगे, बहुत ही अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन जो है एफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 11 वचन में कहता है ना। सेकेंड थिंग बहुत बहुत ज़रूरी है और इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, प्रीडेस्टाइन, परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए पहले से ही मंजिल को तय कर दिया है ना। मैं आपके सामने एफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय उसका 11 वचन पढ़ना चाहूंगा। इन हिम वी आर ऑल्सो चूजन, having been predestined according to the plan of him who worked out everything in conformity with the purpose of his will. Predestined, परमेश्वर ने हमारी मंजिल को पहले से ही तय कर दिया है ना। एक चीज आता है कि आपको और मुझे जो है मसीह जीवन में दौड़ना है और हम गिरते हैं, उठते हैं, कई बार हम बहुत आगे निकल जाते हैं, कई बार हम बहुत पीछे चले जाते हैं, कई बार हमारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आता है, समस्या, परेशानी, टेंशन, वरीज के कारण जो है हमारा स्पिरिचुअल जो है लेवल, ग्राफ गिर जाता है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने प्रीडेस्टाइन, परमेश्वर ने पहले से ही हमारे लिए सब कुछ तय करके रखा है। हमारा जन्म कहाँ होगा, हम कहाँ पर बढ़ेंगे, हमारा फैमिली लाइफ क्या होगा, हमारा जॉब, मिनिस्ट्री, चर्च, हमारा फ्यूचर, हमारा मैरिज, सब कुछ परमेश्वर ने जो है पहले से ही थाम के रखा है ना। इसीलिए भजनकार कहता है, प्रभु तू मेरा उठना, बैठना, आना जाना सब कुछ तू मेरा जानता है ना। परमेश्वर मेरे प्रियो आपके और मेरे बारे में सब कुछ जानता है। आज जिस परिस्थिति में आप और मैं हैं वो भी बातों को वो अच्छी तरह से जानता है ना। वो हमारे फ्यूचर को जानता है, हमारे पास्ट को जानता है, हमारे प्रेजेंट को वो जानता है। और बाइबल कहती है कि उसने पहले से ही जो है आपको और मुझे जो है अलग करके उसने ठहराया है। उसने हमारे लिए जो है परमेश्वर ने अंतिम मंजिल को जो है वो तय किया है। सिर्फ आपको और मुझे रोज उससे अनुग्रह मांगना है कि परमेश्वर तेरे बनाए हुए रास्ते पर मैं चल सकूं। तीसरी बात को मेरे प्रियो हम देखेंगे, बहुत ही जरूरी है और इसी वचन में पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसके 10वें वचन में आपको और मुझे मिलता है। 1 पीटर चैप्टर 5 एंड वर्स 10। बहुत ही सुंदर वचन है। जब आप और मैं इन वचनों के ऊपर जब हम गौर करेंगे, आपको और मुझे पता चलेगा कि सचमुच जो अनुग्रह की जो महानता है, अनुग्रह की जो अमीरी है वो क्या है। पुराने नियम में लोगों के पास ये चीज नहीं था। पुराने नियम में जो है लोग आशा में रुके रहते थे, लेकिन नए नियम में पौलुस ने अपने 13 पत्रियों में, अपने एपिस्टल्स में उसने साफ रीति से गॉस्पल को रिवील किया है और उसने बताया है कि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही मंजिल को तय किया है। पहली बात आपने और मैंने देखा कि फॉर नॉलेज, परमेश्वर जो है आपके और मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही जानता है। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारी मंजिल को पहले से ही तय किया है। और तीसरी बात, परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है, कॉल्ड ना। बहुत ही सुंदर शब्द है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी बुलाहट के साथ सब कुछ जानते हुए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। पढ़ेंगे पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 10वां वचन। लिखा हुआ है, एंड द गॉड ऑफ ग्रेस हु कॉल्ड यू टू द इटर्नल ग्लोरी इन क्राइस्ट आफ्टर यू हैव सफर्ड अ लिटिल while will himself restore you and make you strong, firm and steadfast। ना बहुत सुंदर पद है मेरे प्रियो। इस वचन में लिखा हुआ है, जिस परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे अनंत महिमा के लिए बुलाया है, अनंत जीवन के लिए बुलाया है ना। यदि हमें कोई कंपनी में बुलाए जॉब के लिए, हम बहुत आनंदित होते।
अगर कोई मैरिज पार्टी में हमें इनवाइट करे हम बहुत आनंदित होते हैं। यदि कोई अपने घर में हमें लंच या डिनर के लिए इनवाइट करे हम बहुत आनंदित होते हैं। यदि कोई फंक्शन या प्रोग्राम में कोई हमें इनवाइट करे हम बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आनंदित होने की बात है कि प्रभु ने आपको और मुझे पहले से ही अपनी महिमा के लिए, अनंत काल के जीवन के लिए प्रभु ने बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। ना कोई मनुष्य हमें नहीं बुला रहा है, कोई सरकार हमें नहीं बुला रही है, लेकिन पूरे दुनिया का परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है और वो कहता है कि मैंने पहले से ही तेरे लिए मंजिल को तय किया है। तीसरी बात, परमेश्वर हमें बुलाता है। और चौथी बात बहुत बहुत जरूरी है, जस्टिफिकेशन। परमेश्वर ने जो है हम सभी को जस्टिफाई किया है ना। ये बात को आज आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझना है और इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 5वां अध्याय और उसका पहला वचन, रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 1। यहां पर लिखा हुआ है, therefore since we have been justified through faith, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने हमको जस्टिफाई किया है ना। जस्टिफाई जो ये शब्द है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे ना। हमारे कंप्यूटर हमारे पास है और जब हम एक लाइन लिखते हैं उसके बाद दूसरी लाइन हम लिखते हैं, सारे वर्डिंग्स जो है आगे पीछे होते हैं। कुछ वर्डिंग्स जो है आखिर में खत्म होते हैं, कुछ वर्डिंग्स पहले खत्म होते हैं। और जब हम उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि कैसे ये मेरा लेटर टाइप हो गया, सब आगे पीछे है। तब हम उसको सेलेक्ट करते हैं और जस्टिफाइड जो है उसमें जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई में जाकर हम उसको जस्टिफाई करते हैं। उसके बाद क्या होता है, सारा चीज जो है एक प्रॉपर लाइन में आ जाता है ना। आपने और मैंने अपने जीवन में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स, तकलीफें, समस्या, गड़बड़ी, परेशानी हमने किया होगा। हमने बहुत सारा जो है उलट सुलट बातें किया होगा, हम बहुत सारी बातों में हम गिर गए होंगे। लेकिन जब हम उसके पास आते हैं, रोमियो 5 का 1 हमें समझना है, therefore since we have been justified through faith। शैतान दोष लगा रहा है, तूने ये पाप किया था, तूने ये गुनाह किया था, तेरे जीवन में ये गुनाह है। लेकिन बाइबल हमें बताती है उस परमेश्वर ने पहले से ही, जब हम उस पर विश्वास करते हैं बाय फेथ, वो हमको सारा जो हमारे जीवन में आगे पीछे है उसको वो जस्टिफाई करता है ना। उसको जो है वो सही ऑर्डर में लेकर आता है ना। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बाइबल में है याकूब के बारे में, जेकब के बारे में हम बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। पूरा जीवन जो है उसने प्रॉब्लम्स दूसरों के लिए खड़ा किया, अपने ससुर को फंसाया, 2 विवाह किया, उसके बाद जो है बहुत लोगों को उसने ठगा, अपने भाई को नहीं छोड़ा और जीवन पूरी तरह से जो है गड़बड़ी से भरा हुआ था। लेकिन प्रभु ने उसको उठाया, परमेश्वर ने उसको मुलाकात किया, उसके साथ एनकाउंटर किया और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने उसको जस्टिफाई किया। कहा कि मैं तेरे पिछले पापों को मैं क्षमा करता हूं, तेरे गुनाहों को मैं याद नहीं करूंगा। जितना पूरब से पश्चिम दूर है, जितना उत्तर से दक्षिण दूर है, उतने दूर मैं तेरे गुनाहों को उंडेल दूंगा और कभी स्मरण नहीं करूंगा। समुद्र की गहराई में तेरे गुनाहों को डालूंगा और मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। हाँ मेरे प्रियो, गॉड हैज जस्टिफाइड अस थ्रू फेथ एंड ग्रेस। परमेश्वर ने जो है अपने बड़े अनुग्रह के द्वारा आपको और मुझे जस्टिफाई किया है। बाय हिज ब्लड, अपने लहू के द्वारा उसने आपको और मुझे जस्टिफाई किया है। और 5वीं बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और 5वीं बात है, हम पढ़ सकते हैं he has glorified us ना। बहुत ही अच्छा वचन है और कई बार जब आप और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं हमें लगता है कि सिर्फ प्रभु ही ग्लोरीफाइड हुआ, सिर्फ जीसस ही जो है वो ग्लोरीफाई हुआ। लेकिन आज आपको और मुझे जानना है उसने पहले से ही हमको चुना है, उसने पहले से ही जो है हमारे लिए मंजिल को तय किया है, उसने पहले से हमें बुलाया है और उसने पहले से ही हमें जस्टिफाई किया है। और 5वीं और आखिरी बात, उसने आपको और मुझे जो है वो ग्लोरीफाई किया है। नाम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन को, मत्ती की किताब 13 अध्याय और उसका 43 वचन, मैथ्यू चैप्टर 13 एंड वर्स 43। मत्ती की किताब 43 अध्याय उसका 43 पद को हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर जो है यहाँ पर इस पद में लिखा हुआ है
कि परमेश्वर ने देन द राइचियस विल शाइन लाइक द सन इन द किंगडम ऑफ द फादर। देन द राइचियस विल शाइन लाइक द सन इन द किंगडम ऑफ द फादर, ही हु हैज ईयर लेट देम ईयर। धार्मिक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में सूरज के समान चमकेगा ना। किसके बारे में लिखा हुआ है? इट इज रिटन अबाउट सेंट्स, धार्मिक व्यक्ति के बारे में ना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले से ही आपको और मुझे महिमा देने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई है ना। बहुत सारे रेफरेंसेस है, बहुत सारे वचन को आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने पहले से ही आपको और मुझे महिमा के लिए ठहराया है ना। क्या लिखा हुआ है? सूरज जो है वो घोर अंधकार नहीं है, वो कोई ऐसा डल चीज नहीं है, लेकिन जब उसको देखते हैं हमारी आंखें उसको देख नहीं सकती, इतना प्रकाश से भरा हुआ है, सारे पृथ्वी को वो प्रकाश देता है। और प्रभु कहता है जो धार्मिक व्यक्ति है वो सूरज के समान जो है, सन के समान जो है, वो सर्वदा चमकेगा ना। वो ग्लोरी परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। अपने बेटे के बलिदान के द्वारा उसने कहा कि मैं तुम्हें अपने बेटे का भाई बनाऊंगा, और जो महिमा मैंने अपने बेटे को दिया है वही महिमा मैं तुम्हें दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, शैतान आज भी आपके और मेरे ऊपर बहुत सारा दोष लगाता होगा, बहुत सारी बातें आपको और मुझे जो है डाउन, नीचे हमें खींचती होगी, बहुत सारी बातें हमें डीमोटिवेट करती होगी, बहुत सारी बातें सोचकर, हमारे पास्ट को देखकर हम लोग डिप्रेशन में जाते होंगे और कहते होंगे प्रभु मैंने ये क्या किया है। लेकिन आज ये 5 विटनेसेस, ये 5 जो है गवाहों को लेकर, जो रोमियो की किताब 8वां अध्याय उसका 29 और 30 वर्स में आपको और मुझे मिलता है, 29 और 30 पद में हमें मिलता है, और लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने हमको पहले से ही चुना है, परमेश्वर ने पहले से ही हमारी मंजिल को तय किया है, परमेश्वर ने पहले से ही जो है आपको और मुझे बुलाया है, परमेश्वर ने पहले से ही आपको और मेरे गुनाहों को जो है जस्टिफाई किया है, क्षमा किया है, और हमारे जीवन को सही किया है। और उसके बाद आखिर में परमेश्वर ने पहले से ही आपके और मेरे लिए महिमा को ठहराया है। पतरस बहुत बार गिरा, पतरस परमेश्वर से दूर हो गया, पतरस जो है यीशु मसीह को 3 बार नकारा, लेकिन परमेश्वर ने ये 5 बातें पतरस के लिए पहले से ही ठहराया था, और ये 5 बातें प्रभु ने पहले से ही आपके और मेरे लिए ठहराया है। इसीलिए डरिए मत, घबराइए मत, उस पर विश्वास कीजिए, उसके अनुग्रह को मांगे, और इन सभी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर एक दिन आपको और मुझे अनंत काल की महिमा में लेकर जाएगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने पहले से ही हमारे लिए ठहराया है प्रभु, पहले से ही आपने हमें चुना है प्रभु, पहले से ही आपने हमें बुलाया है पिता, पहले से ही परमेश्वर आपने हमें जस्टिफाई किया है प्रभु, और पहले से ही खुदावंत तूने हमारे लिए अनंत काल की महिमा रखी है प्रभु। आज पिता हम तुझे लाखों कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु कि परमेश्वर जो तुझसे प्रेम करते उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है पिता। आपने प्रभु जी सारे लोगों को आज के वचन के द्वारा आशीष किया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते पिता। ये वचन बहुत से लोगों तक जाए पिता, और जो लोग तेरे अनुग्रह को नहीं जानते हैं पिता, जो रिचेस ऑफ ग्रेस को नहीं जानते पिता, उन्हें परमेश्वर ये बातों को तू प्रकट कर। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमेन, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाइए। आमेन।